क्या आपको सीढ़ियाँ चढ़ते हुए घुटनों में दर्द होता है या फिर लंबे समय तक अगर आप खड़े रहते हैं, कोई भी काम करते हैं तो घुटनों में दर्द होने लग जाता है या फिर ज़्यादा चलने की वजह से घुटनों में दर्द रहता है, आप नीचे बैठ नहीं सकते, अकड़न सी आती है, सूजन सी आ जाती है और ये पेन हमेशा परेशान करता रहता है, आपकी इनफैक्ट डेली रूटीन को भी ये डिस्टर्ब कर देता है। तो ज़रूर आप आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस या नी स्टिफनेस, टेंडिनाइटिस की प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं और इसके लिए एक बहुत ही उपयोगी, महत्वपूर्ण और लाभदायक थेरेपी पंचकर्म थेरेपी आयुर्वेद में है, जिसे जानु बस्ती कहा जाता है। आज हम उसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मेघना शेखावत, आयुर्वेदिक डॉक्टर, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे वीडियो सेशंस आप आगे भी देख सकें। तो हम बात कर रहे थे जानु बस्ती की। जैसे नाम से ही पता चलता है, जानु यानी घुटना और बस्ती यानी कि किसी चीज़ को धारण कराना। तो यहाँ पर हम ऑयल का धारण कराते हैं, जैसे हमने प्रीवियस प्रोसीजर्स देखे थे, कटी बस्ती, ग्रीवा बस्ती, इसी तरह का ये एक और प्रोसेस है। जो लोकल प्रोसेस होता है उसे हम जानु बस्ती के नाम से जानते हैं। घुटनों का दर्द आमतौर पे मध्यम वर्ग और वृद्धावस्था में देखा जाता है, यानी कि मिडिल एज से ओल्ड एज तक हम देख सकते हैं। और नॉर्मली ये पेन शुरू होता है खासकर वातिक प्रकृति के लोगों में, यानी कि जिनकी लीन बॉडी होती है और वायु जिनकी बॉडी में बढ़ी हुई होती है, उनको ये पेन अक्सर हुआ करता है और इसे जॉइंट डिफॉर्मिटी भी हम कह सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन में हमारी बोन्स होती है वीक होती हैं, या फिर दोनों जॉइंट के बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है या लिक्विड भी कम हो जाता है, उसकी वजह से भी घुटने आपस में टकराते हैं और दर्द वहाँ पे होता है। कई बार सूजन भी हो जाती है, स्टिफनेस भी बढ़ी रहती है, हमारे बोन की वीकनेस की वजह से भी घुटनों में दर्द रहता है। किसी चोट के लगने की वजह से या डिफॉर्मिटी की वजह से भी, लिगामेंट टियर की वजह से भी, टेंडिनाइटिस की वजह से भी नी पेन कई बार होता है। इसके अलावा मैं अगर इनडाइजेस्टेड फूड, आमदोष की बात करूं तो उसकी वजह से भी आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, जहाँ पे सूजन भी बनी रहती है और आमदोष कफ भी बढ़ा रहता है। तो अगर यहाँ पे कंडीशन हमारे आमदोष या फिर कफ बढ़ी हुई यानी श्लेष्मा बढ़ी हुई है तो वहाँ पे हम डायरेक्टली जानु बस्ती नहीं सजेस्ट करते। वहाँ पे रुक्ष स्वेदन पहले कराया जाता है, यानी कि ड्राई फर्मेंटेशन पहले कराया जाता है, उसके बाद लेटर ऑन स्टेजेस में हम जानु बस्ती प्रोसेस सजेस्ट करते हैं। तो जानु बस्ती जैसा हमने प्रीवियस प्रोसीजर्स कटी बस्ती, ग्रीवा बस्ती में देखा था, उसी तरह का एक लोकल प्रोसेस है जिसमें घुटनों के ऊपर उड़द के आटे की आलवा लगाई जाती है, उसमें मोल्ड फिक्स किया जाता है और उसी तरह से इसमें तेल रिफिल किया जाता है। बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर रहता है और जैसे ही ये ठंडा होता है तेल, हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। ये 30 से 45 मिनट्स का प्रोसेस होता है और बहुत ही अच्छी इसकी हीलिंग रहती है। अगर एक्यूट फेज का पेशेंट है तो हमें 7 डेज यहाँ पे सजेस्ट करते हैं, लेकिन क्रॉनिक फेज है तो हम 14 डेज, 21 डेज का भी ये प्रोसेस सजेस्ट करते हैं। इसके साथ पेशेंट की कंडीशन भी देखी जाती है कि उसको साथ में कोई डिजीज़ तो नहीं है। अगर डिजीज़ एडजुवेंट कोई है तो उसके अकॉर्डिंग वो प्रोसेस डिसाइड भी किया जाता है। तो ये प्रोसेस बहुत ही हेल्पफुल है, खासकर जहाँ पे घुटने की डिफॉर्मिटी है, लिक्विफिकेशन की कमी है, यानी कि जॉइंट पे लिक्विड कम है और अगर हम उसे एग्जामिन भी करते लोकल तो घुटनों में कटकट की आवाज़ आती है, कई बार सूजन भी बनी रहती है या फिर उसकी शेप भी बिगड़ी हुई होती है। तो इस तरह की अलग अलग कंडीशन में जानु बस्ती का बहुत ही अच्छा उपयोग देखा गया है और इसके लाइव रिजल्ट हमने पेशेंट्स के देखे हैं। कुछ ही दिनों में थेरेपीज के पेशेंट बताना शुरू कर देते हैं कि काफ़ी ज़्यादा उनको रिलीफ आ गया है। लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि अगर क्रॉनिक कंडीशन होती है तो इसको लंबे समय तक प्रोसेस को साथ में इसमें शमन औषधियाँ यानी कि मेडिसिन का भी हम इस्तेमाल करते हैं। किसी पेशेंट को दर्द बहुत ज़्यादा है, सूजन बहुत ज़्यादा, वायु बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन है या फिर एडजेसेंट कोई भी डिजीज़ है तो उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन भी यहाँ पर चलती है। ट्रीटमेंट 3 से 6 महीने का भी हो सकता है, डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे पंचकर्मा थेरेपी प्लस मेडिसिन यानी कि पैलिएटिव थेरेपी दोनों साथ में काम करती हैं। और मैं यही बताना चाहूँगी कि अगर आप बहुत लंबे समय से इससे परेशान चल रहे हैं तो ज़रूर जानु बस्ती कराइए और ये बिल्कुल सेफ प्रोसेस है, लेकिन इसे डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में ही कराना चाहिए।
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर के जो पंचकर्मे जानो बस्ती के नाम से जाना जाता है। ये बेसिकली यूज़ किया जाता है जहाँ पे भी आपने सुना होगा, अक्सर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, एक्सरेज लेके जाते हैं, तो कहा जाता है कि आपके घुटने घिस गए या घुटनों के बीच का जो फ्लूइड है, पानी है, वो खत्म हो गया है, तो ग्रीस खत्म हो गई घुटने की। जब भी ये कंडीशंस होती हैं तब हम उसमें संधिवात या फिर आमवात की कंडीशन इसे कहा जाता है। आमवात में भी हमें से जीर्ण यानी कि एडवांस स्टेज में प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे जानो बस्ती का उपयोग करते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस और जितने भी यहाँ पे शोथ नहीं है, मतलब ये वाले जो घुटने हैं बिल्कुल सूखे हुए से आपको दिखाई देंगे, तो वहाँ पे जानो बस्ती बहुत ही अच्छा काम करती है। पेशेंट को सीवियर पेन रहता है और ये अक्सर देखा जाता है ओल्ड एज में, क्योंकि जो 40 प्लस की एज होती है उस समय हम इसे थोड़ा सा अगर इग्नोर कर देते हैं, और कई बार ऐसा होता है एक्सीडेंटल फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, तो भी आपकी हड्डी में कहीं प्रॉब्लम हो गई है और हम उसे इग्नोर कर दे गए लंबे समय तक, या फिर आपकी बॉडी में काफ़ी सारे न्यूट्रिशन की, मिनरल्स की, विटामिन की कमी है, विटामिन डी की कमी है, और उसे भी हम इग्नोर कर रहे हैं, तो हमारी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। और खासकर यहाँ पे अगर मैं आयुर्वेद की लैंग्वेज में बोलूँ तो वातिक प्रकृति के लोगों को ये वाली प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। वातिक प्रकृति, जैसे हमने पहले कई बार डिस्कस किया है, वो उनका आहार विहार कैसा है और उनकी जो नेचुरल प्रकृति है उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें लाइफस्टाइल को नहीं जी रहे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं पेशेंट के इसमें जो नीज है वो भी वृक्क आकार के, यानी कि बाहर की साइड मुड़े हुए हैं, तो ये बहुत क्रॉनिक कंडीशन है और सीवियर कंडीशन है। इससे पहले बहुत जगह ट्रीटमेंट्स भी ले चुके हैं, अब हमने इनका जानो बस्ती ट्रीटमेंट चालू किया है। और ये प्रोसेस जो होता है, जो आपका जो साइनोवियल फ्लूइड होता है या फिर यहाँ पे ग्रीस देने का काम करता है इंटरनली। और में बहुत सारे ऑयल्स यूज़ करते हैं, धामंत्रम तेल, साचरादी तेल, महानारायण तेल, प्रसारणी तेल, बहुत सारी, जैसा पेशेंट होता है उसकी कंडीशन देख के, वात कफज है, वात पित्तज है, जैसी कंडीशन है वैसा हम ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ पे आल बाल बनाई जाती है उड़द के आटे की, ये मोल्ड्स आते हैं और उसके बीच में हम ये प्रोसेस करते हैं 40 मिनट्स के करीब का, और ये बहुत ही इफेक्टिव रहता है। पेशेंट के अंदर बहुत जल्द आराम आता है। ये 7 सिटिंग, 14 सिटिंग, 21 सिटिंग्स तक भी हम देते हैं। इसके साथ ज़रूरत होती है तो अदर प्रोसेस हम जैसे बस्ती है वो भी साथ में लेते हैं। सर्वांग अभ्यंग यानी पूरी बॉडी का भी प्रोसेस इसमें साथ लिया जाता है। वो डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसी है पेशेंट की। मल्टीपल जगह पेन्स है, यहाँ पे भी पेन है, एंकल जॉइंट में भी पेन है, रिस्ट जॉइंट में पेन है, सर्वाइकल भी है, तो वो डिपेंड करता है। और इसमें एनिमा यानी कि अनुवासन बस्ती और जो आयुर्वेदिक काढ़े की बस्ती होती है बहुत ही अच्छा काम करती है। तो इट्स अ वेरी गुड प्रोसेस, और जल्दी ही कराएं ताकि देर उम्र में आपको हीलिंग में टाइम ना लगे। और ये बहुत जल्दी हीलिंग करता है, लेकिन समय आपको देना पड़ेगा।